प्यारे दर्शक को नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में। यह एक मसल्स की डिजीज है जिसमें नर्व का मसल्स के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और मसल्स, खासकर वॉलेंट्री मसल्स, नर्व की जो मैसेज होता है उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। सिम्टम्स है इसके मसल वीकनेस, मसल उसके बहुत वीक हो जाते हैं, जो कुछ काम करने के बाद बहुत वीकनेस महसूस करते हैं। शाम के समय ज़्यादा वीकनेस, सुबह कम होती है, शाम के समय वीकनेस ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जो आईलिड्स होती हैं उसकी वो पूरी तरह खुल नहीं पाती हैं, आईलिड्स मसल भी वीक हो जाते हैं। तो टॉसिस की स्थिति, यानी उसकी आंखें आधी बंद आधी खुली रहेंगी हर समय जगने के समय। इसके साथ साथ डबल विजन, डबल दिखता है, धुंधला दिखाई देता है, और बोलने में या कोई चीज़ उठाने में, चलने में और खाना चबाने में, खाना निगलने में भी उसको दिक्कत होती है। फेशियल एक्सप्रेशन भी उसके लिमिटेड होते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेशन उसके ऊपर नहीं आ पाते। जैसे वो अगर हंस रहा है तो प्रॉपरली उसको एक्सप्रेशन नहीं आ पाएंगे, दुखी हो रहा है तो भी उसके एक्सप्रेशन का पता नहीं चलता है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर इसका इफेक्ट हो जाता है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी उसको होती है, सांस लेने में भी उसको दिक्कत होती है, बड़ा रुक रुक कर उसको सांस लेनी पड़ती है। कारण इसके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ये मोस्टली है। इसके अलावा जेनेटिक कॉज भी होते हैं। अगर मदर के अंदर बच्चे की फीटल लाइफ के दौरान कुछ ऐसी एंटीबॉडी डेवलप हो गई है, वो एंटीबॉडी बच्चे के अंदर पास हो जाती है, तो वो भी एक कारण इसका होता है। थाइमस ग्लैंड का ट्यूमर, थाइमोमास, वो भी एक कारण होता है। कुछ लोग इसके ज़्यादा प्रोन होते हैं इसके, जैसे कि अगर कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस से सफ़र कर रहा है या थायराइड का पेशेंट, उसमें संभावना ज़्यादा हो जाती है। कोई एंटी एरिथमिया की मेडिसिन अगर ले रहा है तो वही प्रोन हो जाता है। कोई इन्फेक्शन किसी के अंदर है या कोई एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट किसी ने लिया है तो वो भी इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कारण माइस्थेनिया ग्रेविस का। अब इसके फंक्शन को हम समझते हैं, किस तरह से ये काम करता है। नर्व्स एक न्यूरो ट्रांसमीटर भेजती हैं मसल्स के पास। मसल्स और नर्व्स के बीच में होता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर नर्व इस न्यूरोट्रांसमीटर को भेजती है जिसका नाम होता है एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर उसको बाउंड करता है मसल के साथ में, और मसल को मैसेज आता है कि इसको क्या करना है, कॉन्टैक्ट करना है, मूव करना है, रिलैक्स करना है। तो यहाँ ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर है, यहाँ इम्बैलेंस आ जाता है और एसिटाइल कोलाइन की बाइंडिंग यहाँ नहीं हो पाती है। तो इसलिए जो नर्व ने मैसेज दिया है वो एफर्टलेस हो जाता है, मसल उस मैसेज को फॉलो नहीं कर पा रहे। मैसेज उधर से आ रहा होता है प्रॉपरली, लेकिन वो उसको फॉलो नहीं कर पाते। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के लिए एसिटाइल कोलाइन
रिसेप्टर एंटीबॉडी, इसका जो अमाउंट है, इसका जो टाइटर है वो बढ़ावा मिलेगा, उससे डायग्नोस हो जाता है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी, उससे मसल्स की और नर्व की कंडीशन पता चलती है। और एमआरआई किया जाता है। एमआरआई में थाइमोमास, थाइमस के ट्यूमर को डिटेक्ट किया जाता है। इसकी 4 स्टेज होती हैं या 4 क्लास होते हैं। क्लास 1 में ओकुलर मसल वीकनेस, आंखों में हल्की हल्की वीकनेस महसूस होती है। क्लास 2 में माइल्ड मसल वीकनेस, क्लास 3 में मॉडरेट मसल वीकनेस और क्लास 4 में सीवियर मसल वीकनेस। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग जब चलते हैं तो वो बड़ा अजीब तरीके से चल पाते हैं। वो उनको ऐसे लगता है जैसे कि बड़ी मेहनत करनी पड़ रही चलने के लिए, और वो लगता है कि अभी गिर जाएंगे। तो ऐसे बहुत रेयर केसेज होते हैं, लेकिन वो माइस्थेनिया ग्रेविस के केसेज होते हैं। एलोपैथिक में ट्रीटमेंट अगेन स्टेरॉइड थेरेपी है। होम्योपैथी में काफ़ी सारी सिम्टोमेटिक मेडिसिन है, उनमें से कुछ मेडिसिन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कैलकेरिया कार्ब में मसल्स फ्लैबी होते हैं, उसके थुलथाला उसका बॉडी होती है, मसल वीक होते हैं, चलते ही आसानी से वो गिर जाता है या लड़खड़ा जाता है। टखने बहुत आसानी से, जरा सा अगर ढीला हो रहा उसका शरीर तो टखने मुड़ जाते हैं। आँखों की के अंदर बहुत आसानी से थकान आ जाती है। थोड़ा सा ही काम किया, थोड़ा सा बारीक काम किया, थोड़ी सी पढ़ाई कर ली तो आंखें उसकी थक जाती हैं। बच्चा देर से चलना सीखता है, और इसको पसीना हर समय आता रहता है, खासकर सर के ऊपर पसीना आता है, और उसको अनडाइजेस्टेबल चीज़ें खाने की क्राइविंग होती है। एक्चुअली अगर हम शुरू में ही ये लक्षण पहचान कर उसको ट्रीटमेंट कर देते हैं तो एडवांस स्टेज तक वो जाने नहीं पाता है, तो बेहतर है हम उसको समय से पकड़कर उसको ट्रीटमेंट कर लें। कॉस्टिकम के जो पेन्स होते हैं वो टीयरिंग ड्राइंग पेन होते हैं, जैसे कोई चीज़ खींच रही है, मसल्स को पुल किया जा रहा। इसमें टोसिस मिलता है, यानी आईलिड्स आधी खुली रहती है, आँखें ऐसा लगता है जैसे वो सो रहा है, आधा सो रहा है, आधा जग रहा है। विजन इम्पेयर रहती है, और देर से चलना सीखता है, देर से बोलना सीखता है। टेंडन्स इसके कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं। प्लम्बम मैट, मसल्स उसके एट्रोफाई होते हैं, खासकर एक्सट्रीमिटीज़ के। ग्रुप ऑफ मसल्स में पैरालिसिस होता है और हाइपरेस्थेसिया होता है। जो पैरालाइज पार्ट है या अफेक्टेड पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा पेन, हल्का सा भी छूने से उसको पेन महसूस होता है, इसलिए वो छूने नहीं देता है। क्वाइट मेलनकोली, अंदर से बड़ा दुखी रहता है। वो उससे कुछ पूछेगा बताएंगे नहीं, लेकिन वो बस ना हंसेगा ना बोलेगा, बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी रहता है वो। परसेप्शन इसका स्लो रहता है। मेमोरी वीक होती है। इंटेलेक्चुअल एपैथी, यानी इंटेलेक्चुअली वो मतलब कोई चीज़ सीख नहीं सकता है, नई चीज़। ऑप्टिक न्यूराइटिस इसके अंदर होता है, और काल्व्स के अंदर क्रैम्प्स मिलेगा। एनीमिया इसके अंदर होता है, बहुत जल्दी इसकी आरबीसीज है
वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। कोनियम कोनियम की जो है ट्रबल्स मोस्टली चेंजिंग एज में होती हैं, यानी बचपन से जब वो एडोलेसेंस होता है या एडल्ट से जब ओल्ड एज की तरफ बढ़ता है, उस समय की शिकायतें ज़्यादातर मिलती हैं। वीक बॉडी एंड माइंड, डिप्रेस होता है, टिमिड होता है, बहुत दुखी उदास रहता है। सोसाइटी से इसको अवर्जन रहता है, लेकिन अकेले भी रहना इसको पसंद नहीं है। ये चाहता है कि एक दो मेंबर आसपास में रहे जिसको जब चाहे बुला ले। साइट इसकी डिम होती है, धुंधला दिखता है, पापड़ देख नहीं पाता। ऑकुलर मसल का पैरालिसिस होता है। एक्सट्रीमिटीज के अंदर ट्रैम्बलिंग, वियरीनेस, पैरालिसिस, मसल वीकनेस। इसका सिम्टम ये है कि अगर वो पैरों को ऊपर चेयर के ऊपर रखता है या सीधा अपने बिस्तर के ऊपर रख लेता है तो उसको राहत मिलती है। लटकाने से और चलने से उसकी दिक्कतें बढ़ती हैं। एगारिकस के अंदर अनसर्टेन गेट होता है, यानी ये पता नहीं चलता कि ये पैर कहाँ रखना है और कहाँ वो पड़ जाता है। रखना इतनी दूरी पर है, वो थोड़ी सी दूर तक ही पैर उसके जाते हैं, कदम उसके छोटे छोटे होते हैं। कभी कभी लगता है कि गिर जाएगा कदम रखने पर। इस तरह का अनसर्टेनिटी उसके अंदर होती है। मसल्स के अंदर वीकनेस और काल्स के अंदर पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन मिलता है। कैल्शियम एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है इसकी स्टार्टिंग फेज़ की। अगर कैल्शियम सही समय पर दे दी जाए तो एडवांस स्टेज नहीं पहुंच पाती है। मसल्स इसके वीक होते हैं और पूरी तरह रिलैक्स होते हैं। उसका बिल्कुल भी उठने को मन नहीं करे या कुछ भी काम करने को मन नहीं करे, कितना भी फोर्स कर लीजिए ये काम कर ले, लेकिन वो नहीं कर पाता। इतनी ज़्यादा उसके मसल्स वीक हो जाते हैं, एक तरह की पैराटिक कंडीशन उसके अंदर हो जाती है। प्रोस्ट्रेशन उसको रहता है, बड़ी थकान रहती है। आइज़ के अंदर टॉसिस होता है, लिड हैवी होती है, डबल विजन, डिम साइट। मसल कंट्रोल की पावर ख़त्म हो जाती है। एक्सेसिव ट्रेम्बलिंग, अगर खड़ा होता है तो लड़खड़ाने लगता है, उसके पैर इस तरह लड़खड़ाते रहते हैं। वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है और थोड़ा सा भी एक्सरसाइज करने पर, थोड़ा सा भी काम करने पर, थोड़ा सा भी चलने पर बहुत ज़्यादा थकान उसको होती है। एनाकार्डियम, इसके अंदर नर्वस डायपेप्सिया होता है, जो कुछ खाने से रिलीफ हो जाता है। यानी अगर वो नहीं खाएगा कुछ देर तक तो उसको पेट फूलने लगता है, गैस आना, डकार आना, इस तरह की चीज़ें उसको होती हैं, तो ये बार बार इसको खाने की इच्छा होती है। मेमोरी इसकी इम्पेयर्ड होती है, याददाश्त कम रहती है। सेंस इसकी सारी डिम होती है, डल होती है। एब्सेंट माइंडेड, एवर्जन टू वर्क और इनडिस्टिंक्ट विजन, क्लियरली वो देख नहीं पाता, उसको समझ नहीं पाता कि क्या चीज़ देख रहा है। पैरालिटिक वीकनेस और क्रैम्प इन काल्स। स्ट्रिक्निनम, इसके अंदर मसल्स के अंदर ट्विचिंग होती है, स्टिफ मसल्स होते हैं, लॉस ऑफ पावर, वीकनेस, कोरिया, हिस्टीरिया। एक्यूट एस्थीनिया आफ्टर एक्यूट फीवर, अगर कोई फीवर उसको आया उसके बाद बहुत सीवियर एस्थीनिया, बहुत सीवियर वीकनेस हो गई है और साथ में मसल्स में ट्रैम्बलिंग, ट्विचिंग या कोरिया, इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो वहाँ स्ट्रिक्निनम बढ़िया काम करेगी। मूवमेंट से इसको तकलीफ बढ़ती है और रेस्ट से इसको आराम मिलता है। स्ट्रिक्निन का इफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के माध्यम से ये मसल्स को कंट्रोल करते हैं। ट्विचिंग एंड ट्रैम्बलिंग ऑफ लिड्स, आंखों में इसको इस तरह की ट्विचिंग या ट्रैम्बलिंग होती रहती है। लिम्स स्टिफ होते हैं। क्रैम्प लाइक पेन एक्सट्रीमिटीज के अंदर मिलते हैं। फिजिस्टिग्मा बहुत बढ़िया मेडिसिन है, नर्व्स के ऊपर, मसल्स के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। प्यूपिल्स इसमें कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं। शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस की बहुत बढ़िया मेडिसिन है। स्पाइनल इरिटेशन, लॉस ऑफ मोटिलिटी, वीकनेस के कारण वह चल नहीं पाता है। मसल वीक फॉलोड बाय कंप्लीट पैरालिसिस, शुरू में वीकनेस है लेकिन धीरे धीरे आगे जाकर वह कंप्लीट पैरालिसिस हो जाता है। लोकोमोटर अटैक इसको होता है। जिंक एक बहुत बड़े नर्व मेडिसिन है।
जिंक में टिश्यू उसके वॉर्न आउट हो जाते हैं, यानी बहुत डिस्ट्रॉय तेजी से होते हैं, उस हिसाब से वो रिपेयर नहीं हो पाते हैं। ट्रेम्बलिंग, फिजिटिव फीट इसके होते हैं, यानी पैरों को हर समय मूवमेंट में रखता है। वो बैठेगा तभी बार बार पैरों को हिलाता रहेगा, सोने के समय पैरों को हिलाता रहेगा। इसका बहुत बड़े सिम्टम है। वीक मेमोरी, aversion टू वर्क, टोसिस, स्क्विंट, एमारोसिस, एमारोसिस यानी कंप्लीट ब्लाइंडनेस, बर्निंग अलोंग स्पाइन, एक्सट्रीमिटी में लेमनेस, वीकनेस, ट्रेम्बलिंग, ट्विचिंग। पैरेटम विरडी, कन्वल्सिव ट्विचिंग उसके अंदर होती है। मसल्स में जैसे खड़ा करने की कोशिश करेगा तो बड़ी इस तरह से तेजी से ट्विचिंग होती है, या बैठे बैठे ट्विचिंग होने लगती है। और वायलेंट इलेक्ट्रिक लाइक शॉक इन लिम्स। तो मित्रों, ये थी कुछ मेडिसिन माइस्थेनिया ग्रेविस की। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।